what's up? Welcome back to my channel, and I'm saying this after such a long time. I was missing in action from past 15 days and तब मैंने सिर्फ इतना ही आप लोगों तक मैसेज कन्वे करवाया था कि मैं ठीक नहीं हूँ और मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगी, बट मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया था कि मुझे क्या हुआ है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग एवरीथिंग that happened to me in the past 15 days. It is basically a health update. I got diagnosed with something new. Yeah, so I'm going to be sharing that whole story with you, and also I will be creating this very simple look इन दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे 15 दिन क्या हुआ तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना, क्योंकि बेसिकली एक पूरी लंबी स्टोरी है कि मुझे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. सो द पीपल हु आर रियली 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 इंटरेस्टेड इन माई लाइफ एंड दे आर वेरी कनेक्टेड टू माई लाइफ, वो लोग इस वीडियो को लगा के छोड़ के अपना सुन सकते हैं आराम से. और जिन लोगों को देखना है मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया, वो भी इसको आराम से देख भी सकते हैं सुनने के साथ साथ. So yeah, let's get started with the video, and I'm really happy to be back, and yeah, I'll tell you now what exactly happened in the last 20 days. Yeah, okay, तो कहाँ से शुरुआत करूँ मैं? पहले मैं मेकअप की शुरुआत कर लेती हूँ. सो आई वॉश्ड माई फेस विद दिस डर्मावाइव हाइड्रा क्लेंजर. यू गाइज नो दैट मैं किसी भी हालत में हूँ लेकिन मैं ये यूज़ करना नहीं छोड़ती हूँ. ये मैं अपने साथ चंडीगढ़ भी ले गई थी. सो आई वॉश्ड माई फेस विद दिस. Now I'm gonna moisturize my face with the Chachera Bhai of this Nutriderm moisturizing lotion with vitamin E. ये आप लोगों को पता है, दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ ना. ये मैंने नई ट्यूब ली है क्योंकि मैं एक्चुअली बताऊँ तो जब मैं चंडीगढ़ गई थी तो मेरी जो ट्यूब चल रही थी वही चल रही थी, एंड अभी उसमें काफ़ी सारी ट्यूब थी. तो मैंने मम्मी को एक बार ऐसे अपनी मदर को यूज़ करने के लिए दी और मम्मी को काफ़ी अच्छी लगी. तो मम्मी कह रही है कहाँ से ली है ये वो, तो मैंने कहा आप ये वाली रख लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लूँगी. सो आज हम इस नई ट्यूब का उद्घाटन कर रहे हैं. दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप लोग चेक कर लो. इनफैक्ट जो भी प्रोडक्ट्स मैं अभी मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए यूज़ करूँगी वो सभी का मैंने नीचे लिंक दे दिया. सो कहानी शुरू हुई कुछ 20-25 दिन पहले. कोई तो एक वीडियो थी जो मैं एडिट कर रही थी, एंड आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप ऑब्वियसली फॉर द एडिटिंग. एंड करते करते ना मुझे ऐसे हुआ, एंड आई वाज लाइक ये कुछ अजीब सा मुझे हुआ. एंड जहाँ जो फील हुआ मुझे वो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जैसे मेरा विजन एकदम से किसी ने मतलब एकदम से कमज़ोर हो गया होता है. जैसे मुझे बस जैसे कह सकते हैं कि इतना कम दिखना शुरू हो गया एकदम से. मैं सोच रही हूँ कि यार ये क्या हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद मेरी नज़र कमज़ोर हुई है या मुझे क्या हुआ है एग्जैक्टली. आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक उस टाइम पे मैंने कमल से भी ये बात शेयर नहीं की, बिकॉज इट्स जस्ट नॉर्मल, एकदम से कुछ फील हुआ तो बस ठीक है. तो मैंने लैपटॉप बंद किया एंड देन मैंने लेफ्ट राइट नॉर्मली जैसे इंसान देखता है कहीं इधर उधर, तो मैंने अपने विजन में बहुत ही एक अननेचुरल सी चीज़, मतलब वो विजन कमज़ोर भी नहीं था. मिष्टू सब कुछ यही करना है. तो कुछ एकदम से मैंने रियलाइज किया जैसे कि समथिंग इज नॉट राइट. नाउ आई एम टेकिंग यू बैक कुछ 10-15 दिन और पहले. आप लोगों ने मेरे व्लॉग में या फिर मोस्टली कमल के व्लॉग में ये सुना होगा मुझसे कि मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी. मुझे मम्मी के सपने आ रहे थे, अपनी मम्मी के बहुत सपने आ रहे थे. एंड बेसिकली मैं मतलब तरस रही थी उनसे मिलने के लिए और तड़प रही थी उनसे मिलने के लिए. सीरियसली मैं उस लेवल तक अपनी मम्मी को याद कर रही थी. मतलब ट्रैवलिंग मैं अवॉइड कर रही थी, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मतलब ठीक है ट्रैवलिंग अवॉइड तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रही थी इस वजह से, क्योंकि मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी. एंड मैं इतना रोती थी, मैं रात रात को उठ के रोने लग गई थी मम्मी की याद में. मुझे जब सपने आते थे तो मैं रोती थी, अगले दिन मैं सपना बताते हुए रोती थी. बेसिकली बहुत याद आ रही थी. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ मम्मी के पास और
बहुत सेफली किसी तरीके से जाती हूँ। और जब मेरा फाइनल हो गया, भैया को मैंने बताया कि मैं आ रही हूँ और हम मम्मी को सरप्राइज़ देंगे। बाय द वे वो पार्ट में व्लॉग नहीं कर पाई, मैंने एक्चुअली मम्मी को सरप्राइज़ किया था। मम्मी को नहीं पता था मैं आ रही हूँ भैया औरों के साथ, मम्मी को भैया औरों का भी नहीं पता था कि वो भी आ रहे हैं उनके पास। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है भैया मैं आ रही हूँ इस फलानी डेट को। तो जब चंडीगढ़ का नाम दिमाग में आया, जहन में आया, तो मुझे लगा कि शायद मेरा विजन भी इतना कमज़ोर हो गया है। तो मैं ना चंडीगढ़ जा ही रही हूँ। चंडीगढ़ में एक ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, और वो उसको मैं इसलिए भी जानती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। 2012 में मैंने लेजिक कराया था। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है नहीं कि क्या होता है लेजिक। लेजिक बेसिकली चश्मा उतारने के लिए छोटी सी 5 मिनट्स का प्रोसेस होता है, एक ऑपरेशन टाइप का होता है, जिसमें जो करने से बेसिकली फिर आपकी नज़र थोड़ी ठीक हो जाती है और फिर आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ता है। सो मैंने सोचा अरे वाह, मैं तो जा ही रही हूँ, वहाँ पे चेक करा लूँगी और ना लेजिक करा लूँगी, लेजिक ही करा लूँगी। मैंने सोचा मेरा फिर से जो मेरी थोड़ी बहुत नज़र कमज़ोर हुई है और शायद अब ज़्यादा ही हो गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और चंडीगढ़ तो जा ही रही हूँ, मुंबई में कराऊंगी तो मुझे पता नहीं है कौन अच्छा है कौन नहीं है। ग्रेवाल वालों को मैं जानती हूँ, वहाँ से मैंने कराया हुआ है, अच्छा मेरा वो था तो करा लेती हूँ। ये सब सोच के मैं चली गई। एयरपोर्ट पे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रही, यानी कि मुझे ऐसे लगता रहा जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं ना। कोविड को मैंने बिल्कुल रूल आउट कर दिया था अपने दिमाग से, क्योंकि पहली बात तो कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे जो कोविड रिलेटेड हों, प्लस मैंने कोविड का टेस्ट कराया ही था अभी जाने के लिए, एंड आई मेड श्योर कि मैं बहुत अच्छी जगह से कराऊँ जहाँ से मुझे ऐसे ना लगे कि यार पता नहीं हमें झूठी रिपोर्ट तो नहीं दे दी है, गलत रिपोर्ट तो नहीं दे दी है। सो यू नो आई गॉट इट डन फ्रॉम बेस्ट प्लेस नाउ। और घर रह के मैंने करवाया, घर पे बुलाया। हाँ, आप लोगों ने व्लॉग देखा है या राइट। तो ये सोचते सोचते मैं चली गई। मैं वहाँ पहुँची। फर्स्ट डे आई वॉज स्टिल फाइन, मैं ठीक थी। अगले दिन हमें मम्मी को सरप्राइज़ देने जाना था। मतलब मैं, बाय द वे जिनको नहीं पता, आप लोगों ने ऑब्वियसली मेरे व्लॉग्स लेट देखे थे, क्योंकि मैंने व्लॉग थोड़े लेट डालने शुरू किए थे आराम से एडिट कर करके। बट मैं 5 तारीख को चंडीगढ़ पहुँच गई थी। आप लोगों ने, मुझे याद नहीं है कब मेरा पहला व्लॉग देखा है कब नहीं, कब मैंने डाला है मुझे याद नहीं है, बट 5 को मैं चंडीगढ़ पहुँच गई थी और 6 को हम लोग खन्ना के लिए निकल गए थे जहाँ मेरी मॉम रहती है। ठीक है, तो 6 को भी आई वॉज स्टिल फीलिंग द सेम वे आई वॉज फीलिंग इन मुंबई। मम्मी को लेके आए एंड ऑब्वियसली अगेन मैं मम्मी को मिलके बहुत रोई। तो मुझे ऐसा लगता रहा शायद मैं इतना रो रही हूँ ना, शायद मुझे इसीलिए ऐसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज आई एम जस्ट क्राइंग वे टू मच एंड मिसिंग माई मदर एंड इट्स जस्ट अफेक्टिंग मी अ लॉट। एक टाइम पे तो मतलब ऐसा हो गया था कि कमल मुझे बोल रहा था कि ज्योति यू हैव टू गो एंड मीट योर मदर बिकॉज यू आर नॉट ऑल राइट एंड आई कैन सी यू, सी वॉट यू गाइज सी ऑन व्लॉग्स ना, 2-3 मिनट के मजाक व्लॉग्स के अंदर, दैट इज अ टोटली लाइक आप सोच सकते हो कि वो एक्चुअली अगर आप 10 मिनट का व्लॉग देख रहे हो ना तो वो सिर्फ हमारे 24 घंटे में से 10 मिनट की जिंदगी है। उसके अलावा we go through emotions, we cry, we laugh, we do 100 more things which you don't get to see in the vlogs. तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए आपने वो मेरा साइड नहीं देखा। तो ये हुआ। उसके बाद 7th को फिर हम मम्मी को यहाँ पे चंडीगढ़ ले आए सो दैट हम भैया के घर पे ही सब इकट्ठे रह सके। एंड या 7th को मेरी तबीयत और थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हुई, जिसमें मैं हमेशा चाह रही थी मैं बस लेट जाऊँ, मैं अपनी आंखें बंद करके लेट जाऊँ। तो मम्मी ने मुझे 1-1.5 दिन देखा और मम्मी ने बोला कि भाई तू थोड़ा अपने आप को दिखा, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है, ठीक है मतलब जो भी है तू काम कर रही है बहुत, या फिर तू मुझे याद कर रही थी इसलिए, बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट व्हाट यूर फीलिंग। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, चलो वो हुआ। प्लस साथ ही साथ मेरा लेजिक वाला मैंने सोचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये शायद मम्मी इसीलिए हो रहा है सब कुछ क्योंकि मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, शायद एकदम से शायद करीब की भी हो गई है। तो ना मैं अपना जो लेजिक का सोचा था वो पक्का मैं जाती हूँ और करती हूँ। सो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा है, मैं छोटा सा क्लिप डाला था कि मैं गई हूँ भाभी के साथ और अपनी नज़र चेक करवा रही हूँ। आप लोगों ने वो कुछ 5 सेकंड की फुटेज देखी थी, बट उस दिन मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था।
उस दिन मुझे कुछ ऐसा पता लगा जिसकी वजह से मैं बहुत रोई। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने वहाँ पे, मैं चंडीगढ़ में 10 दिन रही हूँ अपने फैमिली के साथ, और आप लोगों ने सिर्फ 3 व्लॉग देखे हैं। 3 व्लॉग, तो इसीलिए कई लोगों को ये भी लग रहा था अरे आप बहुत जल्दी आ गए। नहीं, मैं बहुत जल्दी नहीं, पूरे 10 दिन रह के आई वहाँ पे। और 10 दिन में जो आपने 3 व्लॉग देखे हैं ना, वो 3 दिन के व्लॉग नहीं थे, वो एक्चुअली 10 दिन का व्लॉग थे। इसीलिए मैं मतलब एवरी डे जब भी मैं ज़रा सी भी ठीक होती थी या ज़रा सी भी हंसी वसी वाली बात हो रही होती थी घर में, तो मैं उसको कैमरा उठा के कैप्चर कर लेती थी कि चलो मेरे व्लॉग में मैं इसको डालूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट एक्चुअली आई वाज नॉट गुड, दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो मैं उन तीनों व्लॉग्स में मैं बहुत कम दिखाई दी हूँ, मैंने अपनी फैमिली को ज़्यादा दिखाया बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट ऑल राइट। तो एनीवे, सो आई वेंट टू ग्रेवाल एंड मैंने फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो उन्होंने बोला कि लेजिक करने से पहले जैसे कि जो कि नॉर्मल है कि आपको थोड़े टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो वो आप टेस्ट करवाने के लिए कल आ जाओ। तो मैं वहाँ गई टेस्ट करवाने के लिए एंड मेरे 6-7 टेस्ट हुए, और जो कि नॉर्मली किसी भी लेजिक से पहले होते हैं। अब वो टेस्ट करवा के हाथ के हाथ रिपोर्ट मिलनी थी और डॉक्टर से मीटिंग थी जिन्होंने मेरी लेजिक करनी थी। अब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझसे पहले सबसे पहले पूछा कि बेटा आपने सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने 2012 में लेजिक करवाई हुई है, ठीक है राइट? मैंने बोला हाँ। कह रहे प्लस यू कैन नॉट गो फॉर अनदर लेजिक। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि दोबारा लेजिक मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा। दूसरा कारण ये है कि वी हैव फाउंड समथिंग इन योर टेस्ट्स which is not normal, especially in this age. It's not normal, and it's not normal as in it's something you need to take care of. मैं तो भाई साहब वहीं रोने लग गई कि अब ये मुझे क्या हो गया। मैंने कहा भाई क्या है डॉक्टर ऐसा? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये देख रहे हो, उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स दिखाई और उन्होंने मुझे बोला कि ये आपको आपकी रेटिना पे आप ये एक चीज़ देख रहे हो, जैसे सारी वेसल्स इकट्ठी हो रखी हैं और ये सब एकदम जैसे कि खून और ये सब। ओके, तो उन्होंने बोला कि ये आपको रेटिनल हेमरेज है। हेमरेज वर्ड आपने अक्सर ब्रेन के साथ सुना होगा, ब्रेन हेमरेज किसी को हो जाना। सो आपको रेटिनल हेमरेज है, यानी रेटिना पे आँख के अंदर आपको हेमरेज है। And guys, you have no idea how much I cried in front of that doctor, that the doctor gave me water. तो उन्होंने बोला कि आपको retinal hemorrhage है। I cried so much and he was like कि don't worry बेटा, don't worry, we will don't worry, मतलब टेस्ट कराएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, don't worry, रो मत। तो अब उसके बाद मैंने बोला अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आप मुझे वो बताओ। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। Now I knew what a neurologist is. Neurologist basically simple terms में बताऊँ तो मेरे हिसाब से दिमाग का डॉक्टर। अब दिमाग में बहुत ऐसे ख्याल आने शुरू हो गए। फिर मैंने उनसे कुछ सवाल किए जिसमें उन्होंने मुझे जवाब में बताया कि रेटिनल हेमरेज क्या होता है 1, 2 उन्होंने मुझे बताया कि ये यूजुअली या तो कोरोना की वजह से भी हमने कुछ केसेस देखे हैं कि आपको कभी कोरोना हुआ हो। मैंने कहा देखो मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी कोरोना हुआ है, ना मुझे कभी ऐसे कोई सिम्टम्स रहे हैं, और मेरे 3 बार टेस्ट भी हुए हैं। 1-2 बार मैंने आपको दिखाया भी है मेरा जब टेस्ट हुआ है, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी कोरोना हुआ है। बोले ठीक है। इसके अलावा बीपी कुड बी अ प्रॉब्लम, दैट कभी कभी बीपी एकदम जब हमारा शूट करता है एकदम हाई होता है तो यूजुअली रेटिनल हेमरेज के चांसेस होते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आपको क्या लगता है कि ये कितने टाइम पहले हुआ है, मतलब कितना टाइम इसको लगता है होने में, बनने में। शी सेड कि इट्स नॉट कंक्रीट बट मुझे लगता है कि ये आपको लास्ट 3 मंथ्स में हुआ है। और नाउ 3 मंथ्स इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड जिसमें मेरी सर्जरी हुई थी। मेरी सर्जरी एग्जैक्टली नहीं, मतलब कुछ 3-3.5 महीने पहले ही हुई थी। एंड आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, I am still on a lot of medicines। तो मैंने सब चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट करी कि हो सकता है और कि मेरा बीपी शूट अप हुआ हो। कोरोना के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे थे। एनीवे, सो देन दे सेड कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना है। देन आई केम होम, आई क्राइड अ लॉट। मैं तो पूरे रास्ते भाभी मेरे साथ ही रोती रही, मैंने व्लॉग नहीं किया और मैंने वो चीज़ डाला भी नहीं। एंड मैंने थोड़ा सा ही फुटेज डाला जिससे आपको ये लगे कि मैं सिर्फ एक आई टेस्ट नॉर्मल चश्मे वश्मे के लिए गई हूँ। घर आई, घर पे ऐसा माहौल हो गया जैसे कि मतलब क्या ही हो गया होता है ऑब्वियसली, बट एवरीबडी वाज लाइक कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं होता है, तो कोई चक्कर ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
एंड देन भाभी न्यू अ न्यूरोलॉजिस्ट जिनके पास वो अपने किसी चीज़ के लिए गई थी, तो शी इमीडिएटली बुक्ड एन अपॉइंटमेंट विद हिम, ही वाज इन चंडीगढ़ ओनली। सो अगले दिन उनका अपॉइंटमेंट लेके हम उनके पास गए, एंड देन ही अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम मी कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। एंड देन ही टोल्ड मी कि आपको अपने ब्रेन की MRI करानी पड़ेगी। MRI का नाम सुन के, वो भी ब्रेन की, मेरा दिमाग और फट गया, और साथ साथ आप अपने स्पाइन का भी MRI करवा लो। एंड देन उस दिन हमने MRI करवाई, रिपोर्ट्स आई, सर्वाइकल निकला माइनर, और सो फाइनली या आई डू हैव सर्वाइकल ऑल्सो। एंड भाई साहब, जब ब्रेन की जो MRI की जो रिपोर्ट्स थी, जब वो डॉक्टर ऐसे देख रहे थे, मैं इतना डरी हुई थी। ये साइड भी थी और दूसरी साइड ये भी थी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये हो जाएगा। सो आई वाज थिंकिंग ऑफ द एक्सट्रीम, आई डोंट वांट टू नेम दोज डिजीजेस बिकॉज नहीं, लेट्स नॉट। बट मैंने कहीं ना कहीं, मैं डरी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने आप को बस यही समझा रही थी कि क्या होगा, ये हो जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा, ये हो जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा, इट्स ओके, कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। मैं जितना भी एक्सट्रीम चीजें सोच सकती थी, मैंने वो सोच डाली। तो बस अपने आप को मतलब समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं ये इंसान के। जब वो देख रहे थे, जब फाइनली लास्ट पे पहुंचे और लास्ट के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, भाई साहब इतना बॉलीवुड वो था ना, वो ऐसा सीन था कि मतलब मुझे स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था डॉक्टर। एंड देन ही सेड टू मी, बड़े आराम से, क्लियर है ये तो आपका। तो भाई साहब वो हो गया, उन्होंने बोला ये तो क्लियर है। बस अब मेरे आंखों के आगे से जितने भी अंधेरे थे वो सब निकल गए। एनीवे, अब उन्होंने मुझे बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो आप दवाइयाँ थोड़ी बहुत आप ले लो, बट जो आपको अननेचुरल सा, जो ये आपका विजन का आप बोल रहे हो ना कि आपको चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही। नाउ आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग फॉर फ्यू डेज। सो इफ आई वाज लुकिंग, जैसे कि अगर मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं यहाँ देख रही थी, तो लेफ्ट और राइट की सारी चीज़ें मुझे वेवी दिखाई दे रही थी। ऐसे वेवी नहीं कहूंगी, नाचती हुई नहीं कहूंगी, बट इट वॉज जस्ट समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन। आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट टू एनी ऑफ द डॉक्टर्स दैट आई मेट। एनीवे, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि देखो ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो देखो रेटिनल हेमरेज तो आपको है, तो रेटिना स्पेशलिस्ट से तो आप मिल ही लो। नाउ जब मैं वो चीज़ करके आई, तो फिर सबसे पहले भैया ने बोला कि अब ये रेटिना स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा है, मैं तेरे को उससे अपॉइंटमेंट लेके देता हूँ। बट गाइज, आई वाज जस्ट नॉट वांटिंग टू स्टार्ट माय, क्योंकि हेमरेज तो डायग्नोज हो ही गया था, उसका तो ट्रीटमेंट अगर कोई था या जो भी था वो तो शुरू करना ही था। तो आई वाज नॉट रेडी टू स्टार्ट माई ट्रीटमेंट इन चंडीगढ़ बिकॉज आई नो, आई जस्ट न्यू आई वुड बी हैप्पियर इन माई ओन स्पेस, in my own home, with my husband, with my Adam and Mishti। बस कुछ, बहुत लोग कहेंगे कि अरे मम्मी से ज़्यादा, भैया भाभी से ज़्यादा कौन आपकी केयर कर सकता है, बट यू नो देयर इज जस्ट सम comfort level you get in your own house, especially when you have lived alone or with your partner, like away, basically away from your family for so many years, then you don't get that comfort। आपको किसी ना किसी चीज़ की कमी लगेगी, अरे यार यहाँ पे ये नहीं है, या मैं ये नहीं लेके आई, अरे मुझे ये चाहिए। सो आई जस्ट डिडंट वांट टू डू दैट। सो सबसे पहले मैंने काम किया वो ये था कि मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया फिर से, और मैंने अपना टिकट करी बुक 15th की। एंड जितने दिन भी मैं वहाँ पे रही हूँ गाइज, मैं मतलब ऐसे रही हूँ कि मतलब उनको पता ही नहीं चला मैं रह के आई हूँ। मैं सारा दिन मैं बस सोई होती थी, लेटी होती थी, मुझे घबराहट होती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी, एंग्जाइटी होती थी, और मुझे रोशनी बिल्कुल अच्छी, मतलब मुझे ऐसे हो गया था कि आई एम नॉट लाइकिंग द लाइट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन द डार्कनेस। घर वाले मेरे इतने परेशान ये सोच के हो रहे थे कि अकेली जाएगी कैसे, यहाँ पे तो उससे उठा नहीं जाता है, कैसे जाएगी। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, बस 2 घंटे की बात है। फिर मेरी मम्मी एयरपोर्ट तक आई मुझे छोड़ के, और छोड़ने के लिए फिर मैंने फ़्लाइट पकड़ी, फिर वहाँ से कमल मुझे लेने आया। एंड देन आप लोगों ने कमल का एक व्लॉग देखा जिसमें मैं आई हूँ, जिसका नाम है आई थिंक ज्योति केम बैक आफ्टर 10 days, समथिंग लाइक दैट, ही व्लॉग दैट। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि मैं उसे गले लगा के बहुत रोई हूँ। आई क्राइड सो मच बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि यार आई जस्ट रिकवर्ड, मतलब मैं अभी भी इन्फेक्शन की दवाइयाँ खा रही हूँ, आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम वन प्रॉब्लम जो कि
सर्जरी, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी थी, जो कि एक्चुअली बहुत छोटी सर्जरी थी और मुझे 4, 8, 10, 15 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, बट लक की कमी से कह लो कि मेरे को पहले स्पैज़म आ गया, मैं उसकी दवाइयों पे रही, फिर मुझे इन्फेक्शन हो गया। सोचो, सर्जरी के 1.5 महीने बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया उन कट्स के अंदर, स्टिचेस के अंदर। तो आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी अनलकी कि यार ये हो क्या रहा है। तो वो हुआ, फिर आके फाइनली मैं रेटिना स्पेशलिस्ट से मिली। यहाँ पे रेटिना स्पेशलिस्ट से मिली तो उन्होंने मुझे अब और 36 तरीके के टेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर रूलिंग आउट जस्ट एवरीथिंग। साथ ही साथ हमें ऐसे लगता था कि ओके, अंधेरा पसंद आ रहा है, कहीं माइग्रेन तो नहीं है, लाइट पसंद नहीं आ रही है, ओके, घूम रहा है सर, कहीं वर्टिगो की प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दैट इज द रीजन बेसिकली वी वर ट्राइंग टू मीट every kind of doctor to understand कि ये क्या हो रहा है, that I'm not liking the light, and मुझे ऐसे हो रहा है कि मुझे लाइट नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम कभी जनरल फिजिशियन को मिल रहे हैं, फिर मैं आके यहाँ पे दोबारा न्यूरोलॉजिस्ट को भी मिली, सो दैट अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट ने बोल दिया है कि मेरी MRI क्लियर है, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि सच्ची में वो क्लियर है या नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं छूट गया है उस न्यूरोलॉजिस्ट से। एंड ही ऑल्सो सेड नो, एवरीथिंग इज फाइन। एंड देन उन्होंने मेरी कुछ और रिपोर्ट्स कराई, फिर रिपोर्ट्स में आया कि मुझे विटामिन D3 और विटामिन B12 की भी कमी है। तो सबसे पहले जो कमियां सामने दिख रही हैं, भाई ये तो है ही, तो वो तो हमें करना ही है ना, वो तो कर ही लो। तो फिर वो कुछ वाइटामिन और ऐसे सप्लीमेंट्स पे भी मुझे उन्होंने अब रखा हुआ है, जिससे मेरा थोड़ा, और मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छी की, बेसिकली स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ गाइज। हम दिन में 3 डॉक्टर से भी मिलते थे, कभी वर्टिगो के लिए किसी को मिल रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को मिल रहे हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट की शाम को अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है, ज्योति यहाँ से यहाँ। एंड सो थैंकफुल टू कमल, जो बेचारा सारा दिन बस मेरे साथ डॉक्टर्स के ही धक्के खाता रहता था। एंड जस्ट इमेजिन, मैं इतने मेंटल प्रेशर में थी कि मैं कभी कभी यू नो थोड़ा सटक जाती थी। सो कमल हैंडल मी वेरी वेल मोस्ट ऑफ द डेज। कई बार वो भी बेचारा ऐसे हो जाता कि ज्योति, तो एनीवे वो हुआ। सो अभी मैं कहाँ हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ हूँ। अभी मेरा जो विजन वाला प्रॉब्लम था वो अपने आप ही ठीक हो गया है। या तो इसलिए ठीक हुआ है क्योंकि मैंने अब अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया है, मैंने बहुत दिन वीडियोस नहीं बनाई, एडिट नहीं किया, अपनी आंखों का ध्यान रखा, कुछ 1-2 ड्रॉप्स थी वो सब भी। सो बेसिकली कुछ भी है जो वर्कआउट करा कि मेरा एटलीस्ट विजन ठीक हो गया। नाउ वेयर एम आई एट? नाउ आई एम एट, हम इस हेमरेज का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके 2 रीज़न है। उसका पहला रीज़न ये है कि डॉक्टर ने बोला है कि इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, इसका मेन कारण बीपी है, इसीलिए अब मैं सुबह शाम, उन्होंने मुझे बीपी मॉनिटर करने को बोला था, तो अब मैं बीपी की मशीन ले आई हूँ और बीपी भी चेक करती हूँ सुबह शाम और नोट करती हूँ। तो ही सेड कि आपको मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये देखना है कि ये रेटिनल हेमरेज हुआ क्यों है। क्योंकि अगर बीपी की वजह से हुआ है तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर बीपी, क्योंकि उस वजह से और भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी तो सिर्फ, डिड आई टेल यू दैट सिर्फ राइट आई में हेमरेज था, तो अभी सिर्फ राइट में है, होने वाले टाइम में दूसरी में भी हो सकता है, या फिर थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। पहला तो ये। दूसरा, रेटिनल हेमरेज अपने आप में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता है टाइम पे, ये और कुछ दिक्कतें क्रिएट आपके लिए कर सकता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग वॉट एवर नीडेड टू बी डन। दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, और फिर डॉक्टर ने बोला अब आप मेरे पास परसों आना इस फलाने टेस्ट के लिए। हम वो फलाने टेस्ट के लिए परसों गए तो उन्होंने मेरी न्यू आंखों के अंदर की जैसे फोटोज, फंडस बोल रहे थे वो, पता नहीं क्या बोल रहे थे उसको, सो वो करा। एंड दे गेव मी अनदर गुड न्यूज गाइस। दे टोल्ड मी दैट माई रेटिनल हेमरेज वॉज ओनली इन माई राइट आई, राइट? आई टोल्ड यू, राइट? एंड नाउ द हेमरेज is in my left eye also, so now my both eyes have retinal hemorrhage। हेमरेज आ रहा है लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ही ये पता चल पा रहा है कि ये हेमरेज क्यों हुआ है। तो एनीवे, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब आपको 10 डेज अपने आप को ऑब्जर्व करना है, रेस्ट कीजिए
और अब वो 10 डेज ऑलमोस्ट हो गए, आई थिंक 9 डेज मुझे हो गए हैं। एंड आई वाज ऑब्जर्विंग, आई गॉट बेटर, मेरा विजन ठीक हुआ। एंड देन दे सेड कि 10 दिन बाद आके फलाने टेस्ट और होंगे और फिर वो मुझसे कुछ सवाल करेंगे, उस बेस पे मुझे बताएंगे कि मेरे को आईज की एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मेरी आईज की एंजियोग्राफी होगी। जैसे कि आपने सुना होगा हार्ट की एंजियोग्राफी, वैसे मेरी आईज की होगी। या सो राइट नाउ बेसिकली आई एम हंग इन द मिडल, आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। एंड हाँ, द न्यूरोलॉजिस्ट टोल्ड मी दैट माई एंग्जाइटी डेफिनेटली कुड बी वन ऑफ द रीजन्स. I don't know if you know, but I have anxiety. I talked about it in one of my videos. In one video I did talk about my anxiety, but I'm not sure how many of you know. So I have extreme anxiety issue. So the doctor told me that you have to start taking care of yourself from inside too, as in just abhi to traveling possible nahi hai, but they told me that if you could travel, you could just do different things in life. Do not stick to just, you know, making videos, because he asked me what I do, and he told me that you have to go out, maybe just play some sport, travel, do the things that you like, and not just think of making money, only think of making money. So yeah, and so yeah, I'm working on that too. That is why मुझे आप लोगों को बताना था that अब आप लोग मेरी थोड़ी कम स्पीड से वीडियोस देखोगे, आपको कम वीडियोस दिखेंगी अब। एंड आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क फॉर योर सपोर्ट टू उस चीज़ में कि अगर भले ही आपको मेरी वीडियोस कम दिखें तो आई वुड नीड योर सपोर्ट, यानी कि आप एडजस्ट कर लो इस चीज़ के साथ कि अगर हैं इसकी वीडियोस कम आ रही हैं तो आ रही हैं, बट ठीक है, मतलब एंड just basically understand from where I'm coming from. So yeah, now I wanted to tell you guys couple of things, जैसे कि videos की speed definitely कम आएगी. Even if I'm feeling alright, I will make sure that I shoot less videos and, you know, just concentrate more on doing what I like, just picking up some hobbies. Basically, it's not like I don't like making YouTube videos, it's not like that. I do like it, but yeah, just, you know, still doing some things that are more आउटसाइड ही, बाहर जाके बैडमिंटन खेलना हो, चाहे जिस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल के लिए कोर्ट है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ये चीज़ें करनी शुरू करें. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ, एक बहुत ही मेरे बारे में एक वाहियात चीज़ आपको बताती हूँ. कहते हैं ना, जब वो विश आ जाती है या फिर कोई बोलता है आप विश मांगो, या फिर कोई नॉर्मली पूछता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए. सो आई यूज टू बी अ पर्सन जो हमेशा बोलता था कि मन में भी ऐसे, जैसे कोई विश आई, मान लो विश आई, ठीक है, तो मैं बोलूँगी हमेशा मन में, हे भगवान जल्दी से मेरा घर बन जाए, एक अपना. मैं हमेशा घर मांगती थी. These last 3 months and especially last 1 month, जब मेरी आंखों के साथ ये हुआ, has changed me so much that अब मुझे कोई भी, अगर मुझे प्रेयर, जैसे जोत जगाते हुए, प्रेयर करते हुए या कुछ भी करते हुए, जब मैं अब कुछ मांगती हूँ ना, तो बस मैं कहती हूँ हे भगवान मेरी हेल्थ ठीक रहे, हे भगवान मेरी हेल्थ ठीक रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. घर, अरे यार, मतलब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप घर में रहोगे, है ना. तो वो है चीज़ें, आते हैं टाइम के साथ आपके अंदर चेंजेस. एंड अभी और भी बहुत चेंजेस हैं, जो बहुत तरीके के टाइम हैं जो मुझे अभी देखने हैं. आई एम श्योर अभी तो एज मेरी 33 हुई है. आई एम श्योर जब बच्चे होंगे और डिफरेंट तरीके के टाइम्स देखेंगे, एंड देन और थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज होगा. इसीलिए कहते हैं कि आप अपने बच्चों को का कुछ भी चेंज करने की कोशिश कर लो, वो अपनी गलतियों से ही सीखेंगे या फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखेंगे. अब जो मेरे साथ हुआ है, मैं उस एक्सपीरियंस ने मुझे जितना कुछ सिखाया है, वो शायद मेरी मम्मी भी मुझे कहती रहती. अब हमारे माँ बाप हमें हमेशा कहते तो है कि बेटा हेल्थ में ही सब कुछ है, हेल्थ नहीं होगी बेटा खा लो, हेल्थ नहीं होगी तो फिर क्या होगा. हम कहते ना मम्मी इट्स ओके, पहले काम करने दो, पैसा कमाने दो. बट आई नाउ नो, आई अंडरस्टैंड दिस
फ्रॉम द बॉटम रियली डीप बॉटम ऑफ माई हार्ट के भाई हेल्थ है तो सब कुछ है। एक ऐसी कहावत भी है, जान है तो जहान है। तो सही में यार, लिपस्टिक, ओह बाय द वे वन मोर प्रॉब्लम आई हैड गॉट। सो जब मैं ये बहुत सारी दवाइयाँ खा रही थी रेटिनल हेमरेज से पहले, सर्जरी को लेके, इन्फेक्शन को लेके मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रही थी दैट अनदर प्रॉब्लम हैड कम, जो कि थी मेरे मुंह की प्रॉब्लम। मेरा मुंह पूरा पक गया था, मुझे इतनी सी मिर्च भी, इतनी मिर्च लग रही थी, मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। ऑल्सो आप लोग मेरी एक दो लास्ट की अगर रील में भी है, आई थिंक एक रील में भी है मेरे, अगर आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पे दोनों जगह इतना लंबा कट लग गया था कि मैं अपना मुंह इतना ही खोलवा रही थी और इससे ज़्यादा नहीं खोलवा रही थी। ऐसे करने में मुझे दर्द होता था। मैं कहती मेरा मुंह भी कट गया सारा। सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द मेडिसिन दैट आई वाज हैविंग, आई एम स्टिल हैविंग। अब तो मेरी मेडिसिन और बढ़ गई हैं। देन आई पुट ऑन सो मच वेट इन लास्ट 3 months एंड 3 months से पहले भी मैं वेट पुट ऑन कर रही थी। दैट वाज बिकॉज ऑफ माई एंडोमेट्रियोसिस ऑल्सो, बिकॉज आई डू नॉट ईट सो मच। नो, आई डोंट ईट सो मच। मेरी डाइट कम है। आप लोगों ने अगर हमारे पोर्शंस भी देखे होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे लोग लिखते हैं कि यार आप इतना सा ही खाते हो, आपका पेट भर जाता है। तो एक्चुअली मैं बहुत कम खाती हूँ, बट हाँ, एक्सरसाइज मेरी लाइफ में बहुत कम है। आई एडमिट दैट मैं उतनी एक्सरसाइज नहीं करती थी। अब मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा योगा करना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी सुधर जाओ टाइप्स वाला कहानी है। एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि भाई साहब वीडियोज़ कम, क्योंकि क्या होता है ना यार, अगर प्रेशर रहता है ना, जब वीडियो डालनी है तो एक्सरसाइज करना कभी नहीं हो पाता। क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों, एक्सरसाइज का वीडियो से क्या लेना देना। आप सुबह तो एक्सरसाइज कर ही सकते हो यार। एक्सरसाइज करके मेरे बालों में इतना पसीना आ जाता है, मेरा ब्लो ड्राई खराब हो जाता है। मुझे ऐसे होता है नहीं यार आज ना वीडियो करनी है, मेरे बाल सारे खराब हो जाएंगे, फिर मुझे सेट करने पड़ेंगे। एंड यू गाइस नो हाउ मच आई हेट डूइंग माई हेयर। तो उस वजह से भी मैं कई बार एक्सरसाइज नहीं करती थी। सो अब आई हैव डिसाइडेड दैट भाई साहब कम वीडियो डाल लो, बट अपनी बॉडी का ध्यान रखो। सो अगर आप लोग, अगर नहीं, आप लोगों को पक्का मेरी वीडियोस कम दिखाई देंगी अब। और अगर मैं कभी ज़्यादा डालने लग जाऊँ ना, मुझे रिमाइंड करा देना कि हेलो आ गई अपनी औकात पे, फिर से डालनी शुरू हो गई हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। मत करो इतना लालच, बोल देना कम वीडियो डालो। मैं जहाँ महीने की आई थिंक 15 वीडियोस तो डालती थी, अब मैं 8 या 10 डाल सकती हूँ। आई नो आप लोग मुझे मिस करोगे, बट आप लोगों को हो सकता है कि मैं कमल के चैनल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख जाया करूँ, कोई मजाक करते हुए, कोई कुछ करते हुए। और अगर मैं उस जोन में हूँ जहाँ पे आई टेल कमल के हाँ मुझे व्लॉग में ले लो, आई एम फीलिंग ऑल राइट। समटाइम्स योर पार्टनर इज डूइंग द व्लॉग बट यू आर नॉट फीलिंग दैट नाइस, सो समटाइम्स यू डोंट फील लाइक कमिंग इन दैट व्लॉग ऑल्सो। बट कमल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हाँ अगर मैं अपने चैनल पे व्लॉग डालती हुई ज़्यादा नहीं भी दिखाई दी तो उधर तो मैं दिखी जाया करूँगी। मेरा जो नीचे का वो मैंने लगाया ना, वो मुझे थोड़ा सा वो करना चाहिए था, ब्लेंड करना चाहिए था, बट मैं करना भूल गई और अभी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, बुरा नहीं लग रहा है, इट्स ओके, वी आर डन। सो या दिस इज़ द लुक। लेट मी जस्ट ओपन माई हेयर एंड शो यू गाइज द फाइनल लुक। मैंने ये सूट पहना हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत सूट है। लेट मी एक्चुअली शो यू। द चिकनकारी का बहुत ही खूबसूरत कमीज कुर्ता, और इसके साथ ये बहुत खूबसूरत प्लाजो है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और यूजुअली ऐसा होता है कि मैं एंड में ना अपना मेकअप जल्दी से बस काम हो गया जाके उतार दो, चेंज कर लो, फिर से वैसे ही बैठ जाओ। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज एनीवे मैं बहुत टाइम बाद तैयार हुई हूँ, तो मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भी रात को चेंज करूँगी, अभी ऐसी ही रहूँगी। एंड इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी,
बाय द वे मैं अपना मेकअप पैक करना भूल गई। हाँ, बाय द वे मेकअप फिक्सर नहीं डाला, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक गलती माफ। सो या गाइज, आई रियली होप दैट नाउ यू हैव a clear idea of what happened to me in the last 20 days, and I just hope कि मैं वीडियोस बनाती रहूं, भले ही कम स्पीड से बनाऊं, भले ही कम स्पीड से बनाऊं, भले ही कम स्पीड से बनाऊं, भले ही कम स्पीड से, भले ही कम भले ही कम स्पीड से बनाऊं, बट आप लोगों के टच में रहूं, कनेक्ट में रहूं। एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज सून, वेरी सून। आई होप टू सी यू guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.